जय श्री गणेशा गाइस, जय श्री हरि। तो गाइस मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। पहले हमने भगवद गीता के लिए पढ़ा था। भगवद गीता की टीचिंग्स को, अपनी ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को किस तरह से दूर करना है, ये हमने सीखा कि ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स एक युद्ध है, उनको बियर करना ही हमारा युद्ध है। जो व्यथा होगी हमें उसे सहन करना है, ठीक है, अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा करना है। अब मैं प्रेमानंद जी महाराज जी, ठीक है, जो कि मेरे गुरु जी हैं, जो कि मुझे अपने हनुमान जी महाराज जो मेरे गुरु हैं, उनसे ही ये एक तरह से मुझे गुरु मिले हैं। क्योंकि मैं एक बारी नीम करोली बाबा के मतलब मंदिर में थी, तो वहाँ पे मुझे हुआ कि हनुमान जी आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में भी गुरु से मिलवाइए। तो मुझे तब मन में ही प्रेमानंद जी महाराज, थोड़े ही समय के बाद मैंने उनको अपने मन से गुरु मान लिया, ठीक है। तो उनके वचनों पे पालन करने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स आके उसको वो करने की कोशिश करती है। इसीलिए मैंने प्रेमानंद जी की महाराज की वीडियोस में से कुछ क्लिप्स जो हैं वो स्पेशली जो ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के लिए काम करेगी, उस पर मैं वीडियोस बना रही हूँ। उसको मैं लिखा करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ओसीडी इंट्रूसिव थॉट से बाहर आना है, ठीक है। तो आज की क्लिप से मैंने जो लिया है वो ये है कि हम नाम जप तो करते हैं, लेकिन हम कम्प्लीटली अपने प्रभु पे आश्रित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए क्या कहा कि मैं श्री भगवान की हूँ, केवल मुझे जो कर्तव्य दिया गया मैं उसका पालन करूँगी, मैं इनकी नहीं हूँ। इसका क्या मतलब है कि हमें जो परिवार मिला है ना, वो भगवान ने हमें एज अ कर्तव्य दिया है, तो मैं उसका पालन करूँगी। मैं इनकी नहीं हूँ मीन्स मैं परिवार वालों की नहीं हूँ, बस सब में लेकिन भगवान है, तो मैं इनका पालन करूँगी, मतलब कि कर्तव्य अपना पूरा करूँगी। मंदिर को अच्छे से साफ़ करना, पूजा करना, अपना घर पूरे अच्छे से क्लीन करना, ठीक है। गुरु कह रहे हैं वृंदावन बैठ के भगवान का जो नाम जप करता है, हम नाम जप करते हैं, ठीक है, गुरु की शरण में जो होता है, मैं गुरु की शरण में हूँ तो उसका कल्याण पक्का हो जाता है। ये गुरु कह रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए, मेरा कल्याण पक्का हो जाएगा क्योंकि मैं गुरु की शरण में हूँ। नाम नियम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कार्य करते हुए हमें नाम को जपना है। अब आता है कि अंदर के विकारों को हम कैसे रोकें। असल बात यह है कि इससे आप निकले हुए हैं, हम इसमें हैं नहीं, हम इससे निकले हुए हैं। आप उसे अपने में मानते हैं, इसीलिए बड़ी बात है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि हम में आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, नहीं, लेकिन वो मन में आ रहे हैं और मन हम नहीं हैं, ठीक है। अपने में मानते रहोगे तो निकल नहीं पाओगे। अंतःकरण में गंदे विचारों का प्रभाव होता है, मतलब मन में आप उसके दृष्टा होते हैं। आप दस्तक ना करें तो कोई भी विकार, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको परास्त नहीं कर सकता, आपको साइन नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको उस रिचुअल्स की अनुमति नहीं देनी। आपका मन कह रहा है शास्त्र विरुद्ध है, ठीक है, आपका मन कह रहा है, लेकिन अगर वो शास्त्र विरुद्ध है तो आप नहीं करेंगे, आपको उसको नो करना है, ठीक है। वो आप में विकार थोड़ी हैं, आप दृष्टा है उसके, पर आप दृष्टा ना रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप फंस जाते हैं। कब हम फंसते हैं, जैसे हमें नेगेटिव थॉट्स आया, हमने देख लिया कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब उसके कहे के अकॉर्डिंग हमने रिचुअल्स करनी शुरू कर दी तो हम फंस जाते हैं। तो थोड़ा ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। अंतःकरण पर, इंद्रियों पर भोगों का प्रभाव होता है। किस पर होता है? अंतःकरण, मतलब कि हमारे मन पर नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव होता है। जो मैं तत्व है, जो आत्म तत्व है, इस पर कभी कोई मलिनता अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, मतलब कभी कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। किस पे? जो मैं तत्व है, ठीक है। हम देखने वाले हैं, परंतु उसके मन के हर विकार को हम अपना मान लेते हैं। आप इन सब के जज हैं। हम कौन है? हम तो देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? हम अपने मन के नेगेटिव थॉट्स को हम देखने वाले हैं कि हाँ इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम मन के हर विकार को हम अपना मान लेते हैं, ठीक है। आप इन सब के जज हैं, लेकिन जज हैं आप, ठीक है, आप नहीं हैं ये, ठीक है। मन का ये विकार है और मन के विकार को आप अपना मान रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप इनके जज हैं। क्या करना है क्या नहीं करना ये आपका डिसीजन है। क्या करना सही है, जो करना सही है वो करो। आप जज ना रह के गुलाम बन गए हैं, वो जो कहता है हम वही करते हैं। इसीलिए यह हमें लगता है कि ये बहुत भारी है विकार, ये जो ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स है, यह विकार बहुत भारी है। गुरु जी ने एक बारी, इन्हीं गुरु जी ने गंगा में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है, भाई भूख है, ये है, सब कुछ सहन कर पा रहे हैं, लेकिन इस विकार को किस तरह से सहन करें। तो गंगा जी की कृपा से उनको आंसर मिला था कि अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तादात्म्य हो रहा है। यही आंसर हमारे लिए है गाइस, हम इंट्रूसिव थॉट्स के साक्षी हैं, हम मन में क्यों तादात्म्य हो रहे हैं, ज़रा सी समझ अब,
ठीक है, ये ज़रा सी समझ ही अपने अपनानी है, मन को दृष्टा भाव से देखना है, अपने ऊपर विकार को लेना परास्त है और मन पर विकार आया उसके आप दृष्टा हैं। अब आप सही उत्तर दीजिए, ठीक है। अपने ऊपर अगर हम ले लेंगे, ठीक है, ज़रा सी अपने विकार को, अपने ऊपर विकार को लेना वो परास्त है, मतलब वो हार है, ठीक है। और मन पर विकार आया तो उसके, अब मन का विकार है, मन ने सोचा, उसके हम दृष्ट हैं। अब हमें उसको सही उत्तर देना है। अगर मन कहेगा कुल्ला कर, दोबारा कर, ये वो, अगर गलत है नहीं करना, ठीक है। जलाएगा उस जलन को सहना है, अगर सह जाओगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। डरना नहीं है। अब देखो भगवत गीता की ही लर्निंग आई ना, क्या क्या लर्निंग आई, युद्ध है, इंट्रोसिव थॉट्स नहीं करने, बियर करनी है, व्यथा होगी उसको सहन करना है। ओसीडी नेगेटिव थॉट्स इतने सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के नाम जापक भक्त का नाश कर सके। सिर्फ आपको अपने भगवान का नाम नहीं छोड़ना, ठीक है। खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है, विकारों में सामर्थ्य नहीं है। विकार इतने समर्थशाली नहीं कि भगवान के नाम जापक को भी परास्त कर दें। तो गाइस हमारी क्या लर्निंग है, हमारी यही लर्निंग है कि हमें भी भगवान का आश्रय लेना है, ठीक है। और अपने आप को कम्प्लीटली भगवान के शरणागत हो जाना है, नाम जाप करना है, व्यथा होगी उसको सहन करना है, शास्त्र संवत जो है हमें वही करना है, ठीक है। हरि शरणम गाइस।